हमारी जनरेशन के लिए धोनी वो एक आइकॉन थे। सचिन क्रिकेट के भगवान हैं तो ये महाभारत वाले भीष्म पितामह हैं। अगर नेतृत्व के गुण सीखने हैं किसी को, धोनी से बेहतर कोई और ऑप्शन नहीं हो सकता है, मुझे लगता है युवाओं के लिए। उन्हें देखकर मैं बहुत मोटिवेट होता था। धोनी ऑन फील्ड ऑफ फील्ड एक सैंक्टिटी मेंटेन करते हैं। 48 साल पहले आए अमर अकबर एंटनी, जिसका एक गाना था अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी। उस गाने में से एक लाइन जो उद्धृत हुई और एक तरीके से पैशन बन गई, लोगों की जबान पर आ गई, अनहोनी को होनी कर दे। 44 साल के महेंद्र सिंह धोनी, आज उनका जन्मदिन है 7 जुलाई। उनकी जर्सी का नंबर भी 7 और काफी अमिट छाप, काफी बड़ी छाप छोड़ी है भारतीय क्रिकेट पर। जब आपको याद होगा सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ ने कप्तानी से मना कर दिया था, तब महेंद्र सिंह धोनी की एंट्री हुई थी उस क्रिटिकल पीरियड में जब भारत करवट ले रहा था, भारतीय क्रिकेट करवट ले रहा था। आज महेंद्र सिंह धोनी का जन्मदिन, उन्होंने अपने फैंस के साथ रांची में जन्मदिन मनाया, अपने दोस्तों के साथ मनाया जन्मदिन। काफ़ी प्राइवेट अफेयर था। आइए जानते हैं वन इंडिया के इस न्यूज़ रूम में कि वो कैसे महेंद्र सिंह धोनी को देखते हैं, कैसे उनको याद करते हैं और उनकी जो लेगेसी है उसको कैसे आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हमारे कॉलीग अभय, कैसा लगता है आपको? आपके नाम के हिसाब से अभय, तो उनका भी, धोनी का भी लगता है एक ट्रेडमार्क नाम होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से वो गेम को डीप में ले जाते हैं, आपको लगता है महेंद्र सिंह धोनी जैसा आगे कोई और होगा? आई थिंक अभी तक इंडिया को कोई ऐसा नहीं मिला है। आई मीन वी वर फॉर्चुनेट इनफ कि हमने जब क्रिकेट स्टार्ट किया देखना तो 2011 का वर्ल्ड कप था। सो आई रिमेंबर कि धोनी ने एक विनिंग स्ट्रीक जिस तरीके आदत बना दी थी कि चैंपियंस ट्रॉफीज, सारी ट्रॉफीज़ इंडिया जीतता है। एंड एक जो उनका की फैक्टर था कि कोई भी मैच को वो एकदम डीप ले जाते थे। हमें लगता था कि सभी को एंशियस करके टीवी से बाउंड करके रखते थे एंड एंड में ही यूज्ड टू डू व्हाट धोनी इज़ मास्टर, कि एंड करना, फिनिश करना। तो मुझे नहीं लगता अभी तक हमें वो फिनिशर मिला है। पंत इज देयर, लेकिन वही बात है कि धोनी जो है, धोनी, मुझे लगता है मैंने खुद क्रिकेट आई थिंक देखना बंद कर दिया जब धोनी रिटायर हुए थे। दैट पोस्ट मुझे लगता है अभी भी एक शाम के वक्त उन्होंने अचानक से बता दिया कि हम रिटायर हो रहे हैं। तो धोनी मुझे लगता है कि एक आइकॉनिक फिगर है, जो गावस्कर, फिर कपिल देव का जो मोमेंट था, उसके बाद सचिन, एंड हमारी जनरेशन के लिए धोनी वो एक आइकॉन थे। अभय की बात मैं भी सुन रहा था, अभय ने जिस तरह बताया, आज की जो जनरेशन है ना, उसने महेंद्र सिंह धोनी को बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेलते देखा ही नहीं है। अच्छा। आईपीएल में कुछ शॉट्स के लिए आते हैं, लेकिन उनके लिए मैं कुछ इजी कर दूं, अगर हम क्रिकेट की महाभारत की बात करेंगे तो धोनी भीष्म पितामह हैं। उसके विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे दिग्गज खिलाड़ी हैं, वो भी जब भैया भैया कह के और एक मेंटोर की तरह उन्हें देखते हैं, समझते हैं। सचिन क्रिकेट के भगवान हैं तो ये महाभारत वाले भीष्म पितामह हैं। आप इससे समझ सकते हैं इनकी लेगेसी। जीत में पीछे खड़ा होना और हार में आगे खड़ा होना, एक ऐसा कप्तान, गेम डीप ले जाना और तमाम वो सबसे बड़ा जो गौरव भारत को दिया एक कप्तान के तौर पर, 3 ट्रॉफीज़, और वो ट्रॉफीज़ जिसके लिए पूरी दुनिया लड़ती है। 2007, 2011, 2013, इससे बड़ा कुछ नहीं हासिल करने के लिए इस शख्स ने सब हासिल कर लिया। हाँ, मैं कहूँगा अगर कुछ पल और जीने इनके साथ तो आप आईपीएल देखिए, अभी धोनी खेल रहे हैं, इससे बेस्ट नहीं हो कुछ। तो पिक्चर अभी बाकी है, धोनी में क्रिकेट भी अभी बाकी है। 44 साल के मैं कहूँगा दबंग धोनी, क्रिकेट की दुनिया में उनका जो सिक्का चलता है उसको कोई भी नकार नहीं सकता है। श्रुति बिजनेस टीम से हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। श्रुति, बिजनेस कवर करते करते जब आप अचानक से व्यस्त कार्यकाल में नज़र उठाकर स्क्रीन पर देखती होंगी और महेंद्र सिंह धोनी जब बैटिंग कर रहे होते थे, किस तरह का नज़ारा होता था? वो ऑब्वियसली बहुत एक्साइटिंग होता था, लेकिन अब आप बिजनेस डेस्क पर आए हैं तो जैसा आप जानते हैं कैप्टन कूल का ट्रेडमार्क उन्होंने रजिस्टर कर दिया है। तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाले दिनों में शायद कैप्टन कूल का कोई मर्चेंडाइज, मूवी या कोई परफ्यूम आपको मिल सकती है। तो एमएसडी जैसे हम सब के लिए, क्रिकेट जितने भी क्रिकेट लवर्स हैं उनके लिए तो ऑब्वियसली वो बहुत बड़े आइकन हैं ही, लेकिन अब डेली लाइफ में भी हम एमएसडी को अब किस तरह से कैप्टन कूल हमारे लाइफ का हिस्सा बनने वाला है ट्रेडमार्क के जरिए, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। बिल्कुल, बहुत ही पते की बात बताई आपने। जिस तरह से कई अन्य खिलाड़ियों ने अपने अपने ब्रांड्स जारी किए हैं, विराट कोहली 18 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और यहाँ कई तमाम बड़े शहरों में 18 के ब्रांड्स भी हैं और कई अन्य चीज़ें भी। बहुत बहुत धन्यवाद श्रुति। यहाँ हमारे साथ सिद्धार्थ भी मौजूद है। सिद्धार्थ, आप अपनी स्टोरी पूरी कर लें, मुझे लगता है फाइनल आवर डेड स्लॉग ओवर्स में आप आ गए हैं अपनी स्टोरी के लिए पब्लिकेशन के। महेंद्र सिंह धोनी जिस तरह से खेलते हैं और जिस तरह से उनका अंदाज रहा है, आपको क्या लगता है भारतीय क्रिकेट में
उसको बदलने में, उसकी तासीर को बदलने में कितना योगदान रहा? देखिए सर, इसके लिए मैं साल 2005 में जाना चाहूँगा। क्रिकेट सभी खेलते हैं, भारत में आप पैदा हुए हैं तो गली क्रिकेट से आपकी शुरुआत हो ही जाती है, क्योंकि वही एकमात्र साधन है जो आपको हर जगह मिल जाएगा खेलने का। तो 2005 में मेरा हाथ टूटा हुआ था और उसके ऑपरेशन के बाद मैं बेड रेस्ट पर था, दिवाली का टाइम था। और धोनी की जो सबसे यादगार पारी मेरे जीवन में है, वो उनके जीवन में भी वही रही होगी। उनका हाईएस्ट स्कोर 183 जब उन्होंने बनाया, वो मैंने बैठकर पूरी पारी तसल्ली से देखी। तो मेरे लिए बहुत ही शानदार अनुभव था कि एक नया क्रिकेटर, उस टाइम वो शुरुआत कर रहे थे अपने करियर की, और उन्हें देखकर मैं बहुत मोटिवेट होता था। कि जब महेंद्र सिंह धोनी का 44वां जन्मदिन है, अपने रांची में अपने निवास स्थान पर उन्होंने अपने मित्रों के साथ केक काटा। बहुत ही सौम्य, बहुत ही मैं कहूँगा लो प्रोफाइल रहने वाले, येट काफ़ी लोगों को प्रभावित भी करते हैं। आप अगर देखें एक महेंद्र सिंह धोनी की पर्सनैलिटी को, उनसे हमें और आम जनजीवन को क्या सीख मिलती है? थैंक यू पंकज। महेंद्र सिंह धोनी की जो स्टोरी है वो एक बहुत बड़े ज़ील की स्टोरी है जी। रांची के एक छोटे से परिवार का लड़का क्रिकेट खेलने का सपना देखता है। परिवार की स्थिति कुछ ऐसी थी कि बहुत ज़्यादा दिनों तक उसे सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। वह रेलवे में नौकरी करता है एंड देन वन फाइन डे ही कॉल्स इट अ डे, बस अब हो गया, अब मुझे क्रिकेट ही खेलना है। और क्रिकेट में भी उन्होंने जिस तरह के माइलस्टोन सेट किए हैं, सब कुछ अनुकरणीय है। अगर कोई क्रिकेट खेलना, और क्रिकेट ही क्यों, अगर नेतृत्व के गुण सीखने हैं किसी को, तो महेंद्र सिंह धोनी से बेहतर कोई और ऑप्शन नहीं हो सकता है मुझे लगता है युवाओं के लिए। जिस तरह से उन्होंने टीम बिल्ड किया, टीम को यूनिफाई किया, और फिर उन्होंने छोटे छोटे गोल्स तैयार किए थे जो अपने उसमें बताते भी हैं वो, कि एक टाइम पे वो एक चीज़ को लेकर चलते हैं, एक चीज़ को सोचते हैं, ये अचीव किया, फिर दूसरा माइलस्टोन तय करते हैं, तीसरा माइलस्टोन तय करते हैं। और सार्वजनिक जीवन में जो शुचिता की एक मिसाल उन्होंने पेश की, इतना लंबा क्रिकेटिंग करियर भी रहा। हालांकि मैदान से बाहर बहुत सारी बातें कही जाती है, अफवाहें भी होते हैं और तमाम तरह की चीज़ होती है, लेकिन धोनी ऑन फील्ड ऑफ फील्ड एक सैंक्टिटी मेंटेन करते हैं। और उन्होंने अपने पूरे क्रिकेटिंग कैरियर में जो एक चीज़ सबसे ज़्यादा किया है वो है टीम स्पिरिट को तवज्जो देना। और एज ए लीडर ही लेड फ्रॉम द फ्रंट। जब भी ज़रूरत है, आप याद कीजिए 2011 का जो वर्ल्ड कप था, पूरे सीरीज में वो नीचे खेल रहे थे। युवराज सिंह प्रचंड फॉर्म में थे, और जब श्रीलंका से मैच होता है, महेंद्र सिंह धोनी और पूरी टीम ये जानती है कि मुथैया मुरलीधरन एक ऐसे बॉलर हैं जो युवराज सिंह को फंसा लेंगे, और युवराज सिंह का गिरना उस मुकाम पर एक मुश्किल पैदा कर सकता था भारत के लिए। उन्होंने युवराज सिंह को नीचे किया और खुद आगे गए, उन्होंने सामने से मोर्चा लिया, और वो 91 सबको याद है, और वो सामने का छक्का एक सिहरन सी होती है जब उस गेंद के बारे में सोचता हूं। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। तो ये महेंद्र सिंह धोनी हमारे लिए, हम सबके लिए है MSD, एंड आई एम प्राउड MSDN ऑल्सो। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। महेंद्र सिंह धोनी का राइज और उनके क्रिकेट के क्षितिज पर, जबकि भारत में खिलाड़ियों की कमी नहीं होती है, तब रांची जैसे एक छोटे से शहर से लेकर अब तक महेंद्र सिंह धोनी की पहचान, महेंद्र सिंह धोनी का काम और महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला, ये सबसे ज़्यादा तेज और सबसे मुखर तरीके से बोलता है। वन इंडिया की ओर से महेंद्र सिंह धोनी को उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाइयाँ। वन इंडिया पर फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.